हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पढ़ाई आसान है पर। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। मेरी न्यू वीडियो बेस्ड है फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप पर। गाइस, इससे पहले हम स्टोरी डिस्कस करें, आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करती है और आपके लिए यूज़फुल प्रूफ होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। तो आइए, बिना एक भी सिंगल सेकंड वेस्ट किए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे द रैट ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लेगलॉफ ने। तो इस कहानी में जो राइटर है वो हमें बताती है कि एक समय की बात है। एक ना पैडलर नाम का इंसान था। वो अपने हाथ से लोहे की तारों को जोड़ के ना चूहेदानी तैयार करता था, जिसको रैट ट्रैप भी कहा जाता है इंग्लिश में। वो ये चूहेदानी बना बना के ना लोगों को बेचता था, ये उसका धंधा हुआ करता था। लेकिन जब ये चूहेदानी बनाने का धंधा कुछ खास चल नहीं रहा था तो उसने साथ साथ चोरी चकारी करना, भीख मांगना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो धोखाधड़ी करता था तो वो ज़्यादा दिन तक एक जगह पे रुक नहीं सकता था। ज़रूरत पड़ने पे वो भीख भी मांग लिया करता था। और काफ़ी दिनों से कुछ ना खाने की वजह से उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती थी। उसका शरीर बिल्कुल सूख के एक लकड़ी के टाने की तरह हो चुका था। इसके अलावा उसके गाल और जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंस चुके थे। एक और ख़ास बात है पैडलर के कैरेक्टर के बारे में। पैडलर अक्सर ही ना सोचा करता था कि पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, ये एक रैट ट्रैप है। जैसे वो अपने कस्टमर्स को चूहेदानी बेचता है और वो सब लोग चूहेदानी को चूहे को फांसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूहेदानी के अंदर चीज़, ब्रेड का टुकड़ा या मीट का टुकड़ा यूज़ करते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। ठीक वैसे ये जो दुनिया है ना, ये लालच की एक चूहेदानी है। इस चूहेदानी के अंदर इंसान अक्सर फंस जाता है। अब इस दुनिया के अंदर लालच क्या हो सकता है? घर, प्रॉपर्टी, पैसा, ऐशो आराम, हीरे जवाहरात। इंसान अक्सर ही ऐसे लालच में फंस के ना उस चूहेदानी में फंस जाता है और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। और एंड में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, वो अपना सब कुछ ख़त्म कर लेता है। तो अक्सर ही पैडलर जिन लोगों को अपने रैट ट्रैप यानी कि अपने हाथ से तैयार की हुई चूहेदानी बेचता था, उनको अपनी फ्री की आइडियोलॉजी, अपनी सोच भी बेच दिया करता था। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पैडलर अपनी चोरी चकारी के कारनामों की वजह से ज़्यादा दिन एक जगह पे नहीं ठहरता था, तो वो काफ़ी दिनों से चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। एक बात और है पैडलर के बारे में कि उसने कभी भी दुनिया की परवाह नहीं की। उसे काफ़ी मज़ा आता था ये सोच के कि कैसे दुनिया के लोग चूहेदानी के लालच में फंस जाते हैं, और वो ऐसा सोच सोच के काफ़ी खुश होता था। इसका एक कारण ये भी था कि दुनिया कभी भी उसकी तरफ दयालु नहीं हुई, इसलिए वो दुनिया से बेपरवाह था। तो काफ़ी दूर चलते 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 शाम ढल चुकी थी। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। अंधेरा होने की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। थोड़ी दूर चल के उसे गांव के नज़दीक एक ब्राउन कलर की हट यानी कि झोपड़ी दिखाई देती है। वो सोचता है कि यार आज की रात यहीं गुजारा कर लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। और वो झोपड़ी के पास पहुंच के झोपड़ी के दरवाजे पर नॉक नॉक करता है। और नॉक नॉक को होने के बाद उस झोपड़ी के अंदर से एक इंसान निकलता है जिसका नाम है ओल्ड क्रॉफ्टर। दोस्तों, याद रखना, ये हमारी स्टोरी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका नाम क्रॉफ्टर है। ये ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और ये खुद अकेलेपन का शिकार है। तो ये काफ़ी समय अकेला रहने की वजह से पैडलर को अपने घर में पनाह दे देता है। अब जब पैडलर उसके घर में घुस जाता है तो दोनों ना दिल खोल के बातें करते हैं, और दिल खोल के बातें करने के चक्कर में खाने का टाइम हो जाता है और दोनों एक साथ खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के ठीक बाद क्रॉफ्टर पैडलर के साथ ताश खेलता है। और ठीक सोने से पहले क्रॉफ्टर अपने बेड से उठता है और अपने घर में दीवार पे लगी हुई कील पे जो टंगा हुआ थैला है उसको उतारता है और उसमें से 3 10 क्रोनर के मुड़े हुए नोट लाके पैडलर को दिखाता है। वो उसे कहता है कि जवानी के दिन में बरखुरदार हम भी बहुत कमाया करते थे और दबा के कमाया करते थे, लेकिन अब मैं बुज़ुर्ग हूँ तो मेरे पास एक भैंस है, मैं उसका दूध निकालता हूँ और उसको दूध से बनने वाली चीज़ों की जो फैक्ट्री है वहाँ बेच आता हूँ, और उसी से मेरी महीने की आमदनी हो जाती है। ये देखो मेरी मेहनत की कमाई, 3 10 क्रोनर के नोट मैंने ने बहुत संभाल के रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि पैडलर कितना चालाक है।
ऊपर से वो उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लालच से भरा हुआ है। इसके बाद ठीक दोनों सो जाते हैं और सुबह दोनों एक ही टाइम पे उठते हैं और एक ही साथ घर से बाहर चले जाते हैं। पैडलर क्रॉफ्टर को ये दिखाता है कि अब वो उसके घर से जा रहा है, उससे अलविदा ले लेता है। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद चालाक पैडलर क्रॉफ्टर के घर वापस आता है। दरवाजे पे लॉक लगे होने की वजह से वो दरवाजे से तो जा नहीं सकता अंदर, तो वो उस झोपड़ी की खिड़की के कांच को तोड़ के उस कील से वो थैला उतारता है, उसमें से 3 10 के मुड़े हुए नोट को अपनी जेब में रख लेता है और बड़ी ही चालाकी से उस थैले को वापस उस कील पे टांग देता है और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाता है और तेज तेज भागते 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 एक दोराहे की तरफ आके पहुंच जाता है। अब इसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है हाईवे की तरफ और एक रास्ता जाता है जंगल की तरफ। पैडलर का दिमाग उससे ये कहता है कि बेटा, अगर तो तूने हाईवे का रास्ता पकड़ा तो पुलिस वुलिस का चक्कर हो जाएगा और तेरे पे केस हो सकता है या तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो तू एक काम कर, जंगल का रास्ता पकड़, शॉर्टकट से फरार हो जा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कोई पैडलर नाम का बंदा यहाँ आया भी था और चोरी चकारी करके चला गया। अब पैडलर अपने दिमाग की बात मान लेता है और जंगल का रास्ता पकड़ के निकल पड़ता है। परेशानी तब आके खड़ी होती है जब वो जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंच जाता है और रास्ता ढूंढने के चक्कर में जहां से शुरू करता है घूम फिर के फिर वहां पर पहुंच जाता है। जितनी बार भी वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक चक्कर काट के वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। आज हमारे पैडलर को एहसास हो रहा है कि जो कहावत वो दुनिया के लिए मारा करता था कि दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और इस चूहेदानी में इंसान लालच के करके फंस जाता है, आज उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ही कहावत का शिकार खुद हो गया। बेचारा काफ़ी देर से चल रहा था जंगल में, कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो एनर्जी बची नहीं थी शरीर में, धड़ाम से जंगल की ज़मीन पे जा गिरा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, और सर्दियों के दिन थे तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ठंड से ठिठुर रहा था, एनर्जी थी नहीं खड़े होने की। थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता पैडलर, अगर उसे हथौड़े चलाने की आवाज़ ना आती। जैसे ही उसके कानों में हथौड़े चलाने की आवाज़ आती है, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है और ठीक उस हथौड़े चलाने की आवाज़ की डायरेक्शन में चल पड़ता है। अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो आवाज़ उसे रैम्स जो मिल ले जाती है, यानी कि ये एक लोहे बनाने की फैक्ट्री है। इसे हम आयरन फैक्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं इस लेसन में। अब क्योंकि इस फैक्ट्री के पास पहुंच चुका है, तो इस फैक्ट्री के पास पहुंचते इसको कुछ लेबर और लेबर हेड और कुछ वर्कर्स दिखाई पड़ते हैं। ये उस लोहे की फैक्ट्री में उनसे पनाह लेने की परमिशन मांगता है, क्योंकि इस लोहे की फैक्ट्री में भट्टी है तो इसको आग सेकने का मन होता है और लेबर इसको वहाँ बैठने की परमिशन दे देते हैं और ये चुपचाप एक कोने में भट्टी के पास बैठ के आग सेकने लगता है। इस फैक्ट्री का मालिक आयरन मास्टर, दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारी कहानी का तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। आयरन मास्टर रोज़ की तरह अपनी फैक्ट्री के दौरे पे आता है, इंस्पेक्शन पे आता है, ये चेक करने कि इसके जो लेबर और वर्कर्स हैं काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपने चक्कर के दौरान, अपने दौरे के दौरान इसकी निगाह ना कोने में बैठे हुए पैडलर की तरफ पड़ती है। अब पैडलर का हुलिया तो कुछ ऐसा है, फटे पुराने कपड़े, दाढ़ी मूछ बाल सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ये पैडलर को ना गलती से अपना वो दोस्त समझ लेता है जिसके साथ ये मिलिट्री रेजिमेंट में कभी एक साथ काम करता था। और ये पैडलर के पास जाता है और उससे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि चलो, तुम बहुत सालों बाद मुझे मिले हो, तुम्हें पता है हम लोग लास्ट मिलिट्री रेजिमेंट में एक साथ काम किया करते थे, इतने सालों से तुमने मुझे शक्ल नहीं दिखाई है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, चलो चलो चलो। इसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी पैडलर जो है नहीं मानता, क्योंकि पैडलर खुद एक चोर है, तो उसे आयरन मास्टर की बातों से भी षड्यंत्र की बदबू आती है। अब जब पैडलर रिक्वेस्ट करने पर नहीं मानता है, तो आयरन मास्टर उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाने की कोशिश करता है और पैडलर उसे जवाब देता है, देखिए सर, मैं खुद हालात का मारा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। आयरन मास्टर घर चला जाता है और अपनी बेटी एडला विल मैनसन को रैम्स जो मिल यानी कि उसकी आयरन फैक्ट्री में भेज देता है। अब दोस्तों याद रखना, ये जो एडला विल मैनसन है ये आयरन मास्टर की बेटी और हमारी कहानी की फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है।
ये फैक्ट्री जाती है और ये पैडलर को देखती है और उसके पास जाके बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करती है, देखिए क्रिसमस का दिन है और मैं और मेरे फादर नहीं चाहते कि क्रिसमस के दिन आप हम ऐसे हमारी फैक्ट्री में रहें। प्लीज़ ये मेरा इनविटेशन है आपके लिए, आप प्लीज़ हमारे घर आएँ, हमारे साथ क्रिसमस ईव मनाएं। उसके बाद आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, आप जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरा इनविटेशन आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और पैडलर को उस लड़की की बातों में सच्चाई नज़र आती है और उस पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलता है वो। और ठीक एडला उसको अपने घर ले आती है। घर ले आने के बाद आयरन मास्टर का नौकर उसे नाला नहला देता है, उसकी शेव बना देता है, उसके सर के जो बाल है उसको काट के उसको एक जेंटलमैन वाला लुक दे देता है। और हमारा जो पैडलर है आयरन मास्टर का कोट पैंट पहन के ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है। और अब सिचुएशन गड़बड़ाने वाली है क्योंकि आयरन मास्टर का भ्रम टूट गया। वो कहता है, अरे कौन है भाई तू? तू तो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तू तो बिल्कुल मेरा दोस्त नहीं हो सकता। चोरू चक्का है, चोरी करने आया, फ्रॉड करने आया, मर्डर करने आया, कौन है तू? सच सच बता। इससे पहले कि पैडलर कोई सफाई दे, आयरन मास्टर शेरिफ यानी कि पुलिस को बुलाने की धमकी दे देता है। और पैडलर उसको कहता है, देखिए सर, मैं तो वैसे ही पहले से हालात का मारा हुआ हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे कपड़े भी फटे पुराने हैं, मेरे साथ दुनिया ने कुछ खास ठीक नहीं किया है, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं तो आपको पहले भी समझा रहा था, लेकिन आप ही ज़बरदस्ती मुझे घर ले आए। आप चाहते हैं ना तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से अपने वही फटे पुराने हाल में चुपचाप वापस चला जाऊँगा। और आयरन मास्टर उसे जवाब में कहता है, ऐसा ही कर, अभी क्या पर मेरे घर से निकल। तो पैडलर उसके घर से निकल रहा होता है और एडला ये नहीं होने देती है। वो पैडलर के आगे रिक्वेस्ट करती है अपने फादर के अगेंस्ट जाके कि देखो आज क्रिसमस ईव है और क्रिसमस ईव हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और त्यौहार के दिन मैं आपको हमारे घर से ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो पैडलर को उसके घर पे रुकने के लिए मना लेती है और ठीक शाम को उनके घर में क्रिसमस ट्री लगता है। क्रिसमस ट्री पे लाइट्स लगाई जाती हैं और लाइट्स की वजह से पूरा घर रोशन हो जाता है। और देखते ही देखते डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर में ये लोग दलिया और मछली एक साथ खाते हैं और क्रिसमस की प्रेयर ऑफर करते हैं। प्रेयर वगैरह कर लेने के बाद, क्रिसमस ईव एक साथ सेलिब्रेट करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। और ठीक अगली सुबह 10 बजे आयरन मास्टर और उसकी बेटी पेडलर को सोया हुआ घर पे छोड़ के चर्च जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए। और चर्च में क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रेयर ऑफर कर लेने के बाद चर्च के जो फादर हैं वो एक न्यूज़ देते हैं सभी को कि हमारे शहर के पास एक गांव है जहाँ पे एक ब्राउन कलर की झोपड़ी है, उस झोपड़ी का मालिक है ओल्ड क्रॉफ्टर। कोई पैडलर नाम का ऐसे ऐसे इंसान आया था और उसके 30 क्रॉनर के नोट लेके फरार हो गया। अब एडला जब ये अपने कानों से ये बात सुनती है तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन पूरा का पूरा हुलिया वैसा ही है जैसा इंसान उसके घर पे ठहरा हुआ है। वो घर पे अपने पिता के साथ वापस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा निराश होकर एक जगह पे बैठ जाती है। उसके पिता घर आते के साथ ही अपने नौकर को सवाल जवाब करते हैं, अरे कहाँ है वो चोरू चक्का, उसे बाहर निकालो, क्या वो अभी भी घर पे है? नौकर जवाब देता है, नहीं साहब, अभी वो घर पे नहीं है। ज़रा देखना उसने कुछ हमारे घर से चुरा तो नहीं लिया है, मुझे तो उस पर पहले से विश्वास नहीं था, और ठहरा लो ऐसे इंसान को घर पे। मैं कब से तुम लोग को कह रहा था ये कोई फ्रॉड है, ये कोई चोर है। लेकिन उसका नौकर जवाब देता है, सर ना ही वो घर पे है और आप चिंता ना करें, मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया, उसने कुछ नहीं चुराया, उल्टा वो तो एडला के लिए एक पैकेट छोड़ के गया है। और इतना सुनते के साथ ही एडला अपनी जगह से खड़ी होती है और फटाफट उस पैकेट के पास पहुंचती है, उस पैकेट को उठा के देखती है। उस पैकेट को खोलने के बाद उसमें से एक रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी निकलती है जिसको खुद पैडलर ने एडला के लिए बनाया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस रैट ट्रैप के अंदर 3 10 क्रॉनर के नोट रखे हुए थे और एक छोटा सा लेटर भी था। उस लेटर में लिखा था, एडला, मैं मानता हूँ कि मैंने क्रॉफ्टर के घर से तीन तीन जो 10 क्रॉनर के नोट है वो चुराए, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं ये नोट उसको वापस कर सकूं। लेकिन क्या तुम मेरी तरफ से ये 3 10 क्रॉनर के नोट क्रॉफ्टर को वापस कर दोगी और उससे माफ़ी मांग लोगी? इसके अलावा वो ये भी लिखता है कि एडला, रियली थैंक यू सो मच, तुम मेरी ज़िंदगी में एक कैप्टन की तरह और एक स्वीट एंजल की तरह आई हो। तुमने मुझ जैसे नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान बनाया, तुमने मुझे ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से जीने का बहाना दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी पॉजिटिव साइड देख पाया हूँ। जानती हूँ क्यों? क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, जिस तरह से तुमने मुझे समझा, उस तरह से आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदलने पे मजबूर हुआ हूँ और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ
स्वीट एंजल कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इंसान बन के दिखाऊंगा। मैं अपनी मेहनत का कमाऊंगा और अपनी मेहनत का खाऊंगा। और अगर ज़िंदगी रही तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और दिखाऊंगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ने मेरे ऊपर कितना अच्छा असर छोड़ा है। अब मैं अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला इंसान बन के दिखाऊंगा। और वो एंड में ये भी लिखता है कि एडला, मैं मान गया कि जो कहावत मैं दुनिया पे मारा करता था, क्रॉफ्टर का घर वही चूहेदानी मेरे लिए बन गई, और उसी चूहेदानी में से मैंने 3 10 क्रोनर के नोट के लालच में अपने आप को फंसा लिया। लेकिन अब तुम देखना, मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा और तुम्हें मुझ पे एक दिन गर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ जैसे बुरे इंसान को एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देने के लिए। अलविदा एटला, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे इस लेसन में जो एटला है वो पैडलर की लाइफ को चेंज करती है। तो यही था हमारा लेसन रेड टैप, जिसको लिखा है सेल्मा लेगलॉफ ने। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल